जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं श्रेष्ठ भाई दुर्गेश सर। आज से हम कक्षा 10 स्टार्ट फिर से कर रहे हैं एक नए सत्र के साथ, है ना। फिलहाल अभी कक्षा 10वीं के एग्जाम हो चुके दोस्तों। अब जो 9th क्लास से पास होकर 10वीं क्लास में आएगा उन लोगों के लिए बेच है दोस्तों। और भी बहुत सारे बच्चे तो प्राइवेट होके 10वीं की तैयारी कर रहे हो, वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले कक्षा 10 का मैथ्स संपूर्ण पूरा मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक करेंगे दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए शुरू से लास्ट तक। और ये क्लास, ये वीडियो को और इस हर एक चीज को आप अधिकतर बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी क्लास से ज्वाइन हो सके दोस्तों। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 वास्तविक संख्या है, पहला चैप्टर आप लोगों को कक्षा 10वीं का। तो आप लोगों की अभी फिलहाल जो 10वीं के एग्जाम हो चुके उन लोगों को छुट्टी लग चुकी है दोस्तों। तो उनका रिजल्ट भी एंडिंग अप्रैल तक आ जाएगा दोस्तों। तो अब क्या करना है आपको, जो 9th क्लास से एग्जाम जो चल रहे हैं, अभी 9th क्लास के एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, वो जब पास होकर 10वीं क्लास में आएगा तो ये बैच उसके लिए बहुत ही काम का यूजफुल होने वाला है दोस्तों उनके लिए। तो आप लोग अगर छुट्टी मनाना चाहते हो तो छुट्टी मनाइए और इस क्लास को एंजॉय भी करिए दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पर्सनली 1.1 पहले चैप्टर का नाम क्या है, अध्याय 10 और सॉरी अध्याय 1 वास्तविक संख्या। क्या है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या। क्योंकि कक्षा 10वीं का है इसलिए अध्याय 1। रियल नंबर होता है क्या दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रियल नंबर होता है क्या दोस्तों, यदि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को एक साथ मिला दे, है ना, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को एक साथ मिला दे तो क्या जो संख्या जो संग्रह बनेगा, मतलब जो संख्याओं का जो संग्रह बनेगा वो हमारा वास्तविक संख्या बनेगा दोस्तों। क्या, रियल नंबर बनेगा। जैसे परिमेय संख्या आप लोगों को पता है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते दोस्तों। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हुए प्रश्न 1.1 स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से आप लोग समझाऊंगा दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, है ना, शुरू के से लास्ट तक का पूरा वीडियो देखे दोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य समझ जाओ दोस्तों कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसे हम एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं अलावा जैसे मान लो कि 2 है, एक और स्वयं अलावा मतलब एक से भी भाग चले जाए, एक का तो भाग सभी संख्या में जाएगा दोस्तों, कॉमन है। और स्वयं मतलब खुद जो भी संख्या है, जैसे 2 है तो 2 खुद 2 का भी भाग चले जाएगा। किसी और संख्या का भाग, इनके अलावा ये 2 के अलावा कोई ऐसी तीसरी संख्या है जिसमें भाग चले जाए तो ऐसी संख्या नहीं है दोस्तों। तो ये हमारे प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए। तो ये हो सकती है दोस्तों 2, है ना, 3, 5, 7, 11 और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है दोस्तों। ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो इसी तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, 140 आपको इधर रखना है। सबसे छोटी संख्या से आपको इसको डिवाइड करना है दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या हम मान लो 1 को तो लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से स्टार्ट कर 2 से भाग चले जाएगा, देखो देख लो आप इसमें। तो 2 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो 1 क्या हो जाता है, एक एक संख्या लेंगे। 1 क्या हो जाता है 2 से छोटा, हम 2 से छोटा लेंगे तो हम इससे बड़ा करेंगे तो 2 अंक लेंगे, अब 14 हो जाएगा। तो 2 का ऐसा पहाड़ पड़ो कि 14 आ जाए। तो 2 सती 14, 7 बार में 14 आ जाएगा दोस्तों। जितनी बार में आपको यहाँ रखना है दोस्तों। अब 2 शून्य शून्य भी आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 0 बार 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 से चले जाए दोस्तों, करते हैं 2 तिया 6, 1 बची 2 पंजे 10। अब नहीं जाएगा दोस्तों, अगर आप 2 से दोगे तो 2 एकम 2 बची 1 15 हो जाएगा। 2 का पहाड़ 15 नहीं आता आपको, तो ये नहीं करना है गलती दोस्तों। अब देखो 3 से देखे देखो तो 3 एकम 3 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 5 लास्ट में 5 3 के पहाड़े में, तो 4 से भी नहीं आएगा। 5 से देखे दोस्तों तो 5 का पहाड़ा ऐसे पड़ोगे 35 आ जाए। तो 5 से 35 7 बार चले जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार आता है, 7 बार दोस्तों। अब देखो ये 7 बचा, अब इसको 7 से ही डिवाइड कर दो। आप सिंगल अंक बचा ना, तो ये प्राइम नंबर है, ये किसी और संख्या से कटेगा, स्वयं से ही कटेगा, तो हम 7 से ही इसको भाग दे देंगे। तो 7 एकम 7 एक बार पूरा पूरा चल जाएगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया है, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया दोस्तों, 2 गुना 5 गुना 7 ही आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए दोस्तों। सिंपल से तरीके से हम कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को और करते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो फिर से आपको प्लस जैसा बॉक्स बना लेना है, 156 आपको इधर रखना है, फिर 2 से डिवाइड करके देखना है। 2 से चले जाता अच्छी बात है। तो 2 से करेंगे तो 1 में तो नहीं आएगा दोस्तों, हम 2 अंक ले लेंगे 15। तो 2 का पहाड़ ऐसे पड़ो 15 या 15 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 14 लेना है, 16 लेना है दोस्तों, आगे नहीं लेना है। तो 2 सती 14 कितनी बार, 7 बार गया, कितना है 14। तो 14 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 इसके आगे लग जाएगा दोस्तों, तो कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। तो 2 8 16, ठीक है।
78 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे 2 से ज्यादा है कि नहीं। फिर 2 से 2 का पहाड़ ऐसे पढ़ोगे 7 हो जाएगा, तो 7 तो आता है 2 के पहाड़, लेकिन उससे कम ले सकते हैं 2 तिया 6, 3 बार चले जाएगा दोस्तों, 6 आया, 1 बचा 18 हो गए, तो 2 नाम 18। अब दोस्तों ये 2 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 बचे, 1 19 हो जाएगा, 2 के पहाड़े में 19 नहीं आता, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, पूरी बार चलेगा। अब 13 एक ऐसी संख्या दोस्तों जो किसी और संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं 13 से ही कटेगा, तो 13 एकम 13 एक बार डिवाइड जाएगा दोस्तों। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया है, 56 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया है दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों, ये हमारा था। तो दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं कि आपने सही गुणनखंड निकाले कि नहीं, तो एक काम करना, आप इन सबका वापस से गुणा कर लेना, तो आपकी संख्या जो है वो कभी आ गई तो आपने अभाज्य गुणनखंड सही निकाले। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है, मतलब इनका गुणा करते ये नहीं आ रहा, तो आपका आंसर गलत है दोस्तों, आपने जो अभाज्य गुणनखंड निकाले वो गलत निकाले दोस्तों। तो एक बार इसको अच्छे से ट्राई कर लेना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 38 25, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एक ही के 3 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं 3825 वाला। तो कौन सी विधि से करेंगे, फिर से प्लस का चिन्ह बना लो, कौन सी विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये 2 से नहीं आएगा, क्योंकि इकाई में 5 है, अगर इकाई में 5 दिखे तो 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा दोस्तों, ये अच्छे से याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो इकाई में जो अगर 5 है तो 5 से कटेगा, है ना, 5 से ही कटेगा, और 0 भी रहेगा तो भी 5 से और 2 से कट जाएगा, तो इसको 5 से काटो दोस्तों। तो 5 से काटेंगे तो 3 तो 5 से छोड़ा आएगा, तो इसको लेंगे नहीं, हम 2 अंक लेंगे, तो कितना आएगा 38। तो 5 का ऐसा पढ़ो कि 38 आ जाए, तो 38 तो नहीं आएगा दोस्तों, 35 आएगा, 5 7 35, कितनी बार, 7 बार। अब 35 आ गया, बचा कितना, 38 में से 35 घटाएंगे 3 बचेगा, और 3 हम इसके आगे लगाएंगे कितना बनेगा, 32 बनेगा। तो 5 6 30, फिर 32 30 32 में 30 माइनस करें तो 2 बचेगा, 2 इसके 25 के आगे, 2 5 के आगे लगे तो 25 बनेगा, तो 5 25, ठीक है दोस्तों। फिर इकाई में 5 है, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो करते हैं, फिर 5 एकम 5 एक बार जाएगा, बचा 1 हो गए 16, 5 त्या 15, बचा 1 हो गए 15, 5 त्या 15, 133। अब किससे जाएगा दोस्तों, ये 3 से भी आ सकता है दोस्तों, हमने किया नहीं इसको, है ना। 3 से भी एक काम कर, छोटी संख्या से ही करते हैं इसको, 3 से ही करते हैं, ठीक है, 3 से ही करेंगे, ज्यादा फायदा अच्छे से रहेगा, क्योंकि हम जितनी छोटी संख्या से इसको काटेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनो 6, बचे कितने 2 हो गए 22, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है दोस्तों। फिर 3 से ट्राई करते इसको, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनो 6, 1 बचा तो हो गए 3 5 15। अब 3 से जाएगा कि नहीं देख लेते दोस्तों, 3 एकम 3 हो गए 12, नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि 5 लास्ट में रहेगा, जाएगा नहीं, इसको 5 से करके देखते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 9 40, बचे 2 5 25, फिर 5 से चले जाएगा दोस्तों, 5 से चले जाएगा, 5 एकम 5 बचे 3 हो गए 35, 5 7 35, फिर 17 से जाएगा, 17 एकम 17 दोस्तों। अब ये जहां 1 आ जाता ना, समझ लो हमारा जो प्रोसेस है वो समाप्त हो जाता दोस्तों। तो हमारे 3825 के अभाज्य गुण क्या निकल के क्या है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया है दोस्तों, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ये हमारे किसके 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया है दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, इन क्वेश्चनों के अगले जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ।